दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर MK सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज फिर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग जानेंगे। आज का मेरा टॉपिक है यूट्राइन फाइब्राइड। यूट्राइन फाइब्राइड क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या क्या सिम्टम्स है, यूट्राइन फाइब्राइड को हम किन किन होम्योपैथी मेडिसिन लेने से हमारा यूट्राइन फाइब्राइड ठीक होगा। तो दोस्तों आज हम यूट्राइन फाइब्राइड के बारे में जानेंगे। यूट्राइन फाइब्राइड क्या होता है, कैसे होता है, किन किन सिम्टम्स है यूट्राइन फाइब्राइड का, तो आज इसी से रिलेटेड हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। इससे बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जो भी हमारा पर डे नॉलेजेबल वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं यूट्राइन फाइब्राइड क्या होता है। तो मेनली दोस्तों जो भी महिलाएं जितने भी हैं उनको एक यूट्रस होता है और यूट्रस काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, चूँकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो यूट्रस से ही शुरू होता है। जैसे जो लोग अनमैरिड लड़कियां हैं उनको जो मेंसेस साइकिल जो होता है वो भी उसी के माध्यम से होता है। जो एडल्ट्स हैं, जो शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, उनका कंसीव करने का भी वजह यूट्रस ही है। अब यूट्रस में क्या है दोस्तों, यूट्रस दोनों ही प्रकार के, जैसे सपोज कीजिए कोई छोटी बच्चियां है 12 बरस 13 बरस के एज से उनका MC पीरियड चालू हो जाता है, पीरियड टाइम उनका चालू हो जाता है। वही जब एडल्ट्स हो जाते हैं, उनका मैरिज हो जाता है, तो फिर जो हमारा यूट्रस है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होता है और ओवरीज में क्या होता है, जो हमारा एग बनना चालू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जो वहाँ फिर एक दूसरे ऑर्गन है जहाँ स्पर्म बनना चालू हो जाता है। दोनों ही मिल करके फिर कंसीव हो करके फिर बेबी का जन्म लेता है। तो यूट्रस का मेनली बहुत बड़ा महिलाओं के लिए रोल होता है। साथ साथ कभी कभी क्या होता है, ये यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाने के वजह से हेवी ब्लीडिंग चालू हो जाता है या इरेगुलर मेंसेस हो जाता है कई महिलाओं को। कभी कभी बहुत ज़्यादा पीरियड होता है, कभी कभी कम पीरियड होता है, कभी कभी पेनफुल पीरियड होता है, कभी कभी डिस्चार्ज जो होता है उसमें क्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेनी मोर बहुत सारा कारण है। तो अब ओवरी यूट्रस का जो ओवेरियन है दोस्तों, और आज हम यूट्राइन फाइब्राइड के बारे में बातें कर रहे हैं। तो यूट्राइन फाइब्राइड में क्या होता है, जो भी यूट्रस का जो एरिया है, एरिया में छोटा छोटा ओवरी है, ओवेरियन है, तो उस कंडीशन में छोटा छोटा ओवेरियन सिस्ट हो जाता है। तब ओवेरियन सिस्ट हो जाने के वजह से उसमें जैसे जो मैरिड है उसको कंसीव नहीं हो पाएगा, मे भी कंसीव हो भी गया तो फिर 2-4 महीने के बाद एबॉर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जैसे ओवेरियन सिस्ट जो भी होता है, ओवेरियन गठान इसको समझिए, ट्यूमर समझिए, तो उसमें फिर कंसीव का चांस घट जाता है और बहुत सारे लोगों को ये टेंशन हो जाता है कि कहीं कैंसरस तो नहीं हो गया, कैंसर तो नहीं हो गया। तो मे बी जैसे सपोज कीजिए जो ओवेरियन सिस्ट हो गया हो तो उसमें जो 2 टाइप के गठाने होते हैं, वो सिस्ट होती है। एक बेनाइन होता है। तो बेनाइन क्या है, बेनाइन में कैंसर नहीं हो सकता है, उसमें कैंसर नहीं होगा लेकिन डिस्टर्बेंस करेगा, कई प्रकार के ओवर ब्लीडिंग कराएगा, यहाँ पेरू के तरफ पेन होगा, लोअर एब्डोमेन में पेन रहेगा, माने कई प्रकार के स्थिति बनेगा। नेक्स्ट दोस्तों, कैंसरस भी सेल्स गठान हो जाता है,
लेकिन वो बहुत कम पाया जाता है। जैसे 100% में 10% कैंसर का भी चांसेस होता है। तो इसलिए ऐसे केसेस में आपको बार बार अल्ट्रासोनोग्राफी कराना चाहिए, चेक कराना चाहिए, और यदि कंडीशन क्रिटिकल हो तो फिर सर्जन से भी राय विचार करना चाहिए। साथ साथ अच्छे डॉक्टर से भी राय विचार होम्यो में यदि ले रहे हैं। होम्यो में हालांकि इसका बेटर रेमेडी है, बहुत अच्छे दवा पाया गया है जिससे ओवेरियन सिस्ट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। थोड़ा लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है दोस्तों, लेकिन ठीक हो जाता है। तो ऐसा कंडीशन कभी भी आवे तो फिर आप अपने इसको लाइट ना लेकर के डॉक्टर के गाइडलाइन में या सर्जन के गाइडलाइन में अल्ट्रासोनोग्राफी करा करके अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, 12-13 वर्षों से पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है और 40, 45, 50 हार्डली इस एज में मेनोपॉजल कंडीशन भी आ जाता है। उस एज आते आते फिर पीरियड आपका बंद हो जाता है। तो हमारा जो ये यूट्रस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कई प्रकार के महिलाओं का रोल है जो यूट्रस के माध्यम से होता है। अब चलिए दोस्तों, अब यदि आपके फैमिली में, यदि आपके माँ को, आपको किसी को भी परिवार में यदि ऐसा शिकायत रहा हो, यूट्राइन फाइब्राइड हुआ होगा, तो फिर आपको होने की संभावना अधिक बढ़ जाएगा। फैमिली में यदि किसी को है, आपके माँ को है, तो ये फिर आपको शिकायत बढ़ जाएगा और मे भी हो सकता है आपको भी यूट्राइन फाइब्राइड हो सकता है। साथ साथ दोस्तों, यूट्राइन फाइब्राइड जो है उस कंडीशन में आपका यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा। बार बार यूरिन जाने की इच्छा आपको होगी, बार बार यूरिन जाएंगे, यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा। ये सब इसका सिम्टम्स है यूट्राइन फाइब्राइड का। तो ये मेनी मोर यही सब कंडीशन आता है यूट्राइन फाइब्राइड का। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यूट्राइन फाइब्राइड होम्योपैथी मेडिसिन से काफ़ी क्योरेबल ट्रीटमेंट इसका है यूट्राइन फाइब्राइड का। तो अब सबसे पहले हमें कौन कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए इस कंडीशन को ठीक करने के लिए? तो दोस्तों, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है फ्रेक्सिना अमेरिकाना। फ्रेक्सिना अमेरिकाना मदर टिंचर में 15 से 20 ड्रॉप, आधे कप गुनगुना पानी में, हाफ कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, आप उसको 3 बार सुबह दोपहर शाम लें। काफ़ी अच्छा काम करेगा और उससे आपके यूट्राइन फाइब्राइड को ठीक करने में सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों, तलस्पा बुरसा मदर टिंचर होता है। तलस्पा बुरसा मदर टिंचर जो है वो क्या करता है, जैसे आपको ओवर ब्लीडिंग हो रहा हो, ओवर ब्लीडिंग के साथ साथ पेनफुल ब्लीडिंग हो, उसको ठीक करने के लिए तलस्पा बुरसा मदर टिंचर वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। इसको भी 20 ड्रॉप्स, हाफ कप ऑफ वाटर, आधे कप पानी में, ल्यूकवार्म वाटर गुनगुना पानी में, आधे कप गुनगुना पानी में 20 ड्रॉप्स डाल के सुबह दोपहर शाम 3 बार लें, फिर ये कंडीशन को ठीक करेगा। अब दोस्तों, यूट्राइन में फाइब्राइड हो गया है, तो फाइब्राइड के लिए आप लोग जानते होइएगा, हमने कई वीडियो में बताया है कि कहीं भी फाइब्राइड गठान से रिलेटेड कोई भी ऐसा आपको दिखाई दे तो वहाँ सबसे पहले थूजा पर माइंड जाता है। तो यहाँ फिर थूजा 200 में पोटेंसी में आप थूजा को ले, 2 ड्रॉप सुबह 2 ड्रॉप शाम डायरेक्टली ऑन टंग ले, कुछ दिनों तक लेना है। इससे फाइब्राइड को गलाने में सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों, इसके साथ आप कैलकेरिया फ्लोर 6x, कैलकेरिया फ्लोर आप 6x ले। इसको 4 गोली सुबह दोपहर शाम या 4 बार भी ले सकते हैं। तो इसको 4 गोली 4 बार ले ले, मुंह में रख करके चॉकलेट के तरह चूस जाए। यदि इसमें दिक्कत हो तो थोड़ा सा पानी में 4 गोली रख दे और फिर वो घुल जाएगा, फिर पी लीजिए। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट मेडिसिन हमारा है औरम मयूर नेट्रेटम। औरम मयूर नेट्रम 3x में नेट्रेटम काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इसमें से 2 गोली 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम आप ले।
ये 4-5 मेडिसिन दोस्तों आप कंटिन्यू लेंगे तो आपका यूट्राइन फाइब्राइड बिल्कुल क्योर हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर एक्वे का, स्वाबे का, SBL का, ABCD किसी भी कंपनी के आप ले, सीलपैक मेडिसिन ले और इसको यूज करें। यूट्राइन फाइब्राइड आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि सीवियर कंडीशन हो, यदि पेनफुल ज़्यादा कंडीशन हो तो, और हाँ, इसको लेने के बाद हर 2-2 महीने पर आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं। अपना सोनोग्राफी रिपोर्ट से आप समझे कि हमारा बीमारी ठीक हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। यदि और डॉक्टर के गाइडलाइन में आप इसको अल्ट्रासोनोग्राफी कराते रहें, ये दवा लेते रहें, सब ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम यूट्राइन फाइब्राइड के बारे में चर्चा की है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो हमारे इस वीडियो का लाभ ले सके। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।